हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूव टू करियर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचटीएमएल टैग क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं, तो देख लेते हैं एक बार कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी कितने तरह के होते हैं वो, ठीक है। और वॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट्स, और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, टेबल एंड डिव में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर होता है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम सिमेंटिक एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ जो HTML5 में कुछ न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने HTML इंट्रोडक्शन में ये वाले पॉइंट्स कवर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो चेक कर ली होगी, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो देख लीजिए ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट्स आपको मिल सकें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम फिर आज की वीडियो। यहाँ पे हमने VS कोड एडिटर ओपन कर रखा है। तो लास्ट टाइम हमने ये वाली फाइल क्रिएट की थी index.html, ठीक है। तो आज हम क्रिएट करेंगे HTML। यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, HTML tags.html, ठीक है। और जो इंडेक्स पेज का जो ये कोड है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और HTML टैग्स में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, टैग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो भी हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो हम HTML में एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इसको HTML टैग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टैग्स, ठीक है। लेकिन इनमें अगर हम कोई वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। इस टैग को हमने नेम दे दिया स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। तो स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टैग क्या होता है। और उसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ, लाइक स्टाइल पास कर देता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट है और उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, लाइक कलर डाल देता हूँ मैं। इसके स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक बार जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कलर दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट, कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट हो गई हमारी टैग, और जैसे ही हम उसको कोई नेम दे देते हैं तो वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग टैग। और उसके अंदर हम अगर कोई ऐसे करके एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और उसमें हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं और यहाँ पे उसके बीच में टैग के बीच में जहाँ से टैग हमने स्टार्ट किया है और क्लोज किया है उसके बीच में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरे को बोल देते हैं एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हमारे जो टैग्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे टैग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन से वाले मैं आपको अभी बता देता हूँ। लाइक एक हो गया कंटेनर टैग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या हो गया, जो कि स्टार्ट भी होता है और क्लोज हो जाता है। और एक होते हैं हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, जो कि ऐसे करके ऐसे क्लोज हो जाते हैं, सॉरी, ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं कंटेनर टैग की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्लोज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं फिर से स्ट्रॉन्ग टैग लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज हो गया। तो ये हो गया हमारा कंटेनर टैग हो गया। और इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं इनमें हम कुछ लिख नहीं सकते। यहाँ पे जैसे मैंने BR लगा दिया, तो जो BR है हमारा वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं उनको वॉइड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो 2 टाइप्स के हो गए हमारे टैग्स, कंटेनर टैग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग। और आप कह सकते हो कि कंटेनर टैग और वॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टैग्स। अब हम देख लेते हैं आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या। देखो, हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट देख लिया। वॉइड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट देख लेते हैं, हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइक जैसे मैं यहाँ पे डिव टैग लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिव टैग लिख दिया। तो डिव टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है या इनलाइन एलिमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइल दे देता हूँ अभी,
तो यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे RGBA। मैं सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको जस्ट जो समझा रहा हूँ हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का 50% अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। तो मैं जैसे साथ साथ मैं आपको बताता भी जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया, ठीक है। तो कलर ऐड कैसे होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हैश लिख देता हूँ और ऐसे करके मैं 6 टाइम 00 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हेक्सा डेसिमल कलर्स होते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 6 टाइम 00 लिखा है, तो 00 का मतलब क्या होता है, ब्लैक कलर। और अगर मैं यहाँ पे 6 टाइम FF डाल देता हूँ तो ये हो गया हमारा वाइट कलर। तो देखिए यहाँ पे आपको ना साथ साथ दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाइट कलर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से, ये हमारे टॉप पे वाइट कलर है और अगर बिल्कुल बॉटम पे ले आता हूँ मैं इसको, तो ये हमारा ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर हो गया। ओके, तो ये हमारा वाइट है टॉप पे, ये हमारा ब्लैक है और इसके मिड में हम कोई भी ग्रेइश कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपका रेड कलर आ जाता है, ठीक है। और फिर से बॉटम में जाओगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो भी हमारे ऐसे कलर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, 6 डिजिट जिसके सिमिलर होते हैं, उसको हम ये 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 3 टाइम्स 00 डाल दिया तो ओके वैलिड है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 टाइम्स FF डाल देता हूँ तो ये भी वैलिड है, क्योंकि इसकी जो 6 वैल्यूज़ हैं वो सेम है, इसलिए मैं ऐसे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 डिजिट है ना, यहाँ पे ये 3 डिजिट दिख रहे हैं आपको, FFF, इनका क्या मतलब है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 00 कर देता हूँ, 3 टाइम मैंने 00 कर दिया, तो अब इसका क्या मतलब है। देखिए जो जो हमारा फर्स्ट वाला है ना वो हमारा आर को मतलब रेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सेकंड वाला जी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RGB, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी वैल्यूज जाती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू देते हैं हम वो आर को देते हैं, सेकंड वैल्यू जी को देते हैं और थर्ड वैल्यू देते हैं हम बी को, ब्लू को, ठीक है। तो ये हमारा रेड ग्रीन ब्लू है। तो देखिए मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0000, ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको हाइट दे देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट जब हम ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चले। एक बार हम ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम कलर पे चले गए हैं। लेकिन देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये भी साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया और मैंने इसको मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पहले से ही रन कर रखा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइव सर्वर को मैंने रन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, HTML टैग्स, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास div टैग है जिसको हमने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया और यहाँ पे हमने दे दी हाइट 50 पिक्सल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 की जगह F कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो हमारा रेड कलर हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ये रेड कलर हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसी F को मैं 0 कर देता हूँ और सेकंड वाली को मैं F कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रीन। और अगर इसको 0 करके मैं इसको F कर देता हूँ तो ये हो गया हमारा ब्लू कलर, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारी 3 डिजिट हैं ये RGB हैं। इसको हम 0 दे देते हैं तो वो काइंड ऑफ 0 की वैल्यू उठा लेता है, और F दे देते हैं वो एक्टिव हो जाता है। F दे देते हैं तो ठीक है। तो आप समझ गए, फर्स्ट को F देते हैं तो वो रेड हो जाता है, सेकंड को F देते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, थर्ड को F देते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ये हेक्साडेसिमल कोड है हमारे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगा, लेकिन मैं करूँगा RGBA में, ठीक है। अब ये RGBA का क्या मतलब है, R का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये जो A है ना ये हमारा है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर की वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लैक कलर का कोड 000, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा डाल देता हूँ कि मुझे ब्लैक कलर का जो कलर चाहिए वो कितना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे ब्लैक कलर का 50% कलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रे कलर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर दूंगा, मैं 3 कर देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा और लाइट हो गया, ठीक है। मैं इसको 5 कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट हमें कलर दिखे, ठीक है। मैंने सेव कर दिया।
मैं ये कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि ये जो हमने div टैग ऐड किया ना, तो ये अपनी फुल विड्थ ले रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अपनी फुल विड्थ ले रहा है। तो जो एलिमेंट्स अपनी फुल विड्थ कवर करते हैं, स्क्रीन की फुल विड्थ कवर करते हैं, उसको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये div टैग क्या है, हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, तो जो हमारा p टैग है वो भी ब्लॉक एलिमेंट है। मैं ये सेम प्रॉपर्टी उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए, ये हमारा p टैग है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, तो ये देखिए ये हमारा p टैग है और ये हमारा div टैग है। ये दोनों ही ब्लॉक एलिमेंट है, ये स्क्रीन की फुल विड्थ कवर करते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर अब मैं इनलाइन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक div ले लेता हूँ, एक एज ए रैपर के तौर पे मैंने एक div ले ली और इसके अंदर मैं इनलाइन एलिमेंट पेस्ट करूँगा। लाइक अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक हमारा स्पैन टैग लगा लीजिए आप, ठीक है। जो स्पैन टैग है हमारा वो इनलाइन एलिमेंट्स है। वो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। मैंने हेलो लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। और अब मैं ये सेम वैल्यू जो है हमारी कलर्स की और कलर्स की वैल्यू मैं उठा लेता हूँ, हाइट मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे हाइट नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाली हाइट नहीं चाहिए मुझे, ओके, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, मैं कलर वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर है जो वो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने स्पैन टैग यूज़ किया है ना, तो वो उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी कि कंटेंट के अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी टॉप पे भी हेलो डाल देता हूँ, ठीक है, हेलो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि ब्लॉक डाल देता हूँ, ठीक है, कि हमारा ये ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे मैं ब्लॉक डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, कलर वाइट, ऐसे करके, ठीक है। और इसमें भी मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कलर आया नहीं, इसके अंदर अब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं रैप कर लेता हूँ इसको, मैं एक बार वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि हमें सारा को ये दिखे यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है। और इनलाइन एलिमेंट है तो इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है कि जितना हमारा कंटेंट होता है उतनी ही वो एलिमेंट स्पेस लेता है स्क्रीन पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए इनलाइन एलिमेंट है, मैं इसको यहाँ पे विड्थ देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे विड्थ ऐड कर देता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं देखिए ये हमारा स्पैन है, ये उसकी प्रॉपर्टियाँ जो हमने दी हैं, ब्लैक कलर और ये वाइट कलर। यहाँ पे मैं विड्थ ऐड कर देता हूँ। देखिए इनलाइन एलिमेंट में अगर मैं यहाँ पे विड्थ ऐड करता हूँ 100 पिक्सल या 1000 पिक्सल, जितनी भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ना हमें ये एरर आ रहा है कि द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। मतलब हम इनलाइन एलिमेंट पे विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही हम हाइट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे देता हूँ हाइट इसकी, तो ना ही हम हाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो div टैग दिया था, यहाँ पे जो एज ए रैपर दिया था, मैं उसको भी एक कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर देता हूँ, लाइक रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। रेड कलर दे दिया मैंने div टैग को, ठीक है। और ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको पैडिंग देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन दे देता हूँ। मैं एक div टैग एक्चुअली और चाहता हूँ कि मैं एक और पेस्ट कर दूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, रेड कलर दिया था हमने यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे विड्थ हाइट दी थी, ठीक है। आप समझ गए उसका कि हम विड्थ हाइट इनलाइन को नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और स्पैन टैग कॉपी कर लेता हूँ इसी को, ठीक है। और यहाँ पे ओके डन है, ठीक है। तो ये हमारे दो इनलाइन एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे
पैडिंग देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे पैडिंग दी, 10 पिक्सल पैडिंग दे दी मैंने। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को पैडिंग दी 10 पिक्सल। तो देखिए हमारा ना जो रैपर था, ये वाला रैपर था जो पेरेंट था स्पैन का, तो वो जो स्पैन है वो पेरेंट से बाहर चला गया है, ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ इशू है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल मार्जिन भी दे दिया। देखिए आप देख सकते हो कि पैडिंग जब हमने दी ना, तो पैडिंग तो उसने पिक कर ली है। पैडिंग देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि पैडिंग यहाँ से एलिमेंट टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट अभी जो करंट सिचुएशन है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ से जो टॉप से 10 पिक्सल दी है, राइट से दी है, तो ये चारों तरफ से जो एलिमेंट है अपनी पैडिंग पिक कर रहा है, ठीक है। बट जब मैंने इसको मार्जिन दिया ना, तो इसने मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट से पिक कर रहा है, बट टॉप और बॉटम से नहीं कर रहा, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पिंकिश कलर दिखाई देगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए लेफ्ट और राइट पे पिंकिश कलर आ रहा है, बट टॉप और बॉटम पे नहीं आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इनलाइन एलिमेंट क्या कर रहा है हमारा कि ना ही ये विड्थ हाइट ले रहा है प्रॉपर, और ना ही ये मार्जिन प्रॉपर ले रहा है, पैडिंग लेकिन ले रहा है, पैडिंग ले रहा है, बट इसने क्या किया, यह अपने पेरेंट को ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। हमारा रेड कलर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर जस्ट आप अगर सिर्फ टेक्स्ट डालना चाहते हो एक टैग में, तो आप स्पैन टैग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा जो स्पैन टैग है वो भी स्टाइल होना चाहिए प्रॉपरली, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने जैसे ही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा स्पैन इनलाइन एलिमेंट था, अब वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन गया है, ठीक है। हमने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए, अब पैडिंग भी ये प्रॉपर ले रहा है, पैडिंग प्रॉपर ले रहा है, मार्जिन भी आपको अब चारों तरफ से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके, और हमारा जो स्पैन टैग पेरेंट को ओवरफ्लो कर रहा था, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया हमारा काइंड ऑफ। तो अगर आपको कभी ऐसा इशू आए, तो आप अपने इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने इनलाइन एलिमेंट को, अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक लिख देता हूँ, तो ब्लॉक एलिमेंट में भी कवर कर सकते हो, जो कि अपनी 100% विड्थ कवर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्जिन दे रखा है इसको, इसलिए वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम अब इसको डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ फिलहाल, तो ठीक है, उसके बाद ताकि ये दोनों जो स्पैन टैग हैं एक ही लाइन में रहें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन गया। अब हम इसको विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने विड्थ डिफाइन कर दी है, इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये 100 पिक्सल कर दी। अब हमारी विड्थ भी प्रॉपर ये पिक कर रहा है। हाइट भी मैं दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखिए हाइट भी ले रहा है अभी ये। तो जैसे ही हमने इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो विड्थ भी अप्लाई हो रही है, हाइट भी अप्लाई हो रही है, पैडिंग मार्जिन भी प्रॉपर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हमारे दोनों एलिमेंट्स एक ही लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हमारे इनलाइन एलिमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसमें भी मैंने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो देखिए ये डन हो गया हमारा। अब आपको ब्लॉक एलिमेंट का पता चल गया, इनलाइन एलिमेंट का पता चल गया, और हम किसी भी इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को, लाइक जैसे यहाँ पे डिव है ब्लॉक एलिमेंट, इसको भी हम इनलाइन एलिमेंट में या फिर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आपको ब्लॉक एलिमेंट पता चल गया, इनलाइन एलिमेंट पता चल गया, और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स भी पता चल गया है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट हमारा ना ही विड्थ लेता है ना ही हाइट लेता है, और उसमें मार्जिन का भी इशू आता है, ठीक है।
और पैडिंग देते हो तो वो अपने पेरेंट को ओवरफ्लो कर जाता है। तो वो सारे इशू रिजॉल्व करने के लिए हम इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम टेबल और डिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमने यहाँ पे मैंने कोड लिखा है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टेबल और डिव के बीच का डिफरेंस चेक कर सकें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया सब कुछ। और यहाँ पे टेबल, अगर मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि पहले जब डिव इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो पहले टेबल यूज़ करते थे, ठीक है। तो देखिए मैंने ना स्क्रीन पे यहाँ पे हेलो लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो हेलो लिखने के लिए पहले मैं टेबल क्रिएट करता था, फिर मैं टीआर क्रिएट करता था। टीआर का मतलब है टेबल रो, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं टीडी को टाइप करता था, ठीक है। टीडी का मतलब है टेबल डाटा, और यहाँ पे मैं लिखता था हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेलो आ गया। अब सिर्फ हेलो लिखने के लिए मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ता था पहले, लेकिन फिर जब डिव इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद सिर्फ मैंने डिव स्टार्ट करता हूँ, डिव क्लोज करता हूँ और उसके बीच में हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए हेलो आ गया। दोनों की आउटपुट सेम आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि टेबल यूज़ करने से हमारा कोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसको मतलब हमारा कोड इंक्रीज ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे डिव टैग यूज़ करने लग गए। तो ये बेनिफिट है डिव टैग यूज़ करने का। लेकिन दोस्तों अगर टेबल भी हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल शो कर रहे हो, प्रोडक्ट का डेटा शो कर रहे हो, तो उसके लिए आप टेबल यूज़ करते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है वो डाटाबेस से फैच होके आती है, ठीक है। और अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की डैशबोर्ड की बात करें तो वहाँ तो मोस्टली टेबल ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो टेबल भी आज के टाइम में यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि टेबल नहीं यूज़ होते। जहाँ टेबल की जरूरत है वहाँ टेबल यूज़ होता है, और यहाँ हम टेबल के बगैर काम चला सकते हैं, लाइक डिव यूज़ करते हैं वहाँ डिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है टेबल और डिव में कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब से HTML5 आई है तो HTML5 में कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि हेडर में यहाँ पे हेडर टैग है हमारा, हेडर टैग है, यहाँ पे हम नैव टैग यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, और सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। हम कोई भी सेक्शन क्रिएट करना है हमने, उसके लिए सेक्शन टैग यूज़ करते हैं। और सेक्शन टैग के अंदर मान लीजिए कि मुझे एक लेफ़्ट साइड पे सेक्शन चाहिए तो हम उसके लिए असाइड टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज ऐड करनी है कहीं पे भी अपने पूरे वेब पेज में, तो मैं उसके लिए पहले फिगर टैग का यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं उसके अंदर इमेज टैग को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके इमेज टैग के साथ अल्ट टैग ज़रूर लगाते हैं SEO पर्पज़ के लिए, ये बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो ऐसे करके जब भी आपने इमेज ऐड करनी है ना तो आपने यहाँ पे फिगर भी ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमारे पास फूटर है, फूटर टैग है, एलिमेंट कह लो या टैग कह लो, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि ये जो हमें टैग को देखते ही रीड करते ही पता लग जाता है कि ये टैग किस लिए है। लाइक जैसे कि हेडर टैग है, तो हेडर टैग किस लिए यूज़ हो सकता है। देखिए इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हेडर टैग हेडर के लिए, हेडर क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, और जो नैव टैग है वो नेविगेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और फूटर टैग है हमारा, वो फूटर के लिए यूज़ होगा। तो इन टैग को देखते ही, रीड करते ही हमें भी और ब्राउज़र को भी पता चल जाता है कि ये टैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो टैग्स कोई मीनिंग डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो उनको हम सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नॉर्मल अगर डिव टैग की बात करें तो डिव टैग सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं है, बट ना ही जो स्पैन टैग है वो भी सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, बट ये जो सारे टैग्स हैं ये सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी, लाइक जैसे मैं बात करूँ कि ऑडियो, जो HTML5 में हम ऑडियो टैग यूज़ करते हैं, या फिर वीडियो टैग यूज़ करते हैं, हम वीडियो टैग यूज़ करते हैं, तो ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में कुछ इनपुट फील्ड है,
वो भी न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं HTML में। जब भी HTML5 इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके साथ साथ ये एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे। लाइक जैसे कि टाइप की बात करूँ, टेलीफोन हमने डिफाइन करना है तो ऐसे टेल करके करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनपुट टाइप डेट की बात करूँ तो ऐसे करके डेट भी लिख सकते हैं। और ईमेल की बात करूँ तो हम ऐसे करके टाइप ईमेल भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे एसईओ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको कवर करवाए हैं। लेकिन लास्ट में एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो, इज इट पॉसिबल टू चेंज एन इनलाइन एलिमेंट इनटू ए ब्लॉक एलिमेंट? क्या हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो हम ये पॉसिबल है कि हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को भी इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और क्वेश्चन चाहे मेरे सिलेबस को कवर कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।